आज के प्रसंग में कृपा सिंधु श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, हे भाई, जाकर माता से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी तुरंत माता के पास गए। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण का उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है, बहुत दुखी दिखाई पड़ते हो। तब श्री लक्ष्मण जी ने सारा वृतांत माता को सुनाया, जिसे सुनकर माता अवाक रह गईं, जैसे सूख गई हों। फिर धीरज धरकर पुत्र से कहा, यदि श्री राम और सीता वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा भी यहाँ कोई काम नहीं है, अर्थात तुम भी उनके साथ वन जाओ, जहाँ तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। हे पुत्र, वहाँ श्री राम और सीता की मन, वचन और कर्म से सेवा करना आदि बहुत सारी बातें लक्ष्मण जी को समझा रही है। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, आप भी सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाई उर लाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई, मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाई जननी पग नायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेकी, गई सहमि सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं, जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यू भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू, मागत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव, नप स्नेह लखि दुन्यु सिरु, पापिनी दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे उकु अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुवानी, तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर
धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। धूरी भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हरे मन छाड़ी छलू, कीन्ह राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हेरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल हुएहू, राम सिय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोसु ईर्षा मधु मोहु, जन सपने हुइन के बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम्हें कहाँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहाहि कलेसु, सुत सोई करहु इहै उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहु जेहि तात तुम्हेरे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दीन पुनियासिस दई।
रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाई, चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।